कल हम लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत जी की कथा में सनावद की पावन धरती, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आज तक के इतिहास में इतने लोग कथा सुनने कभी नहीं आए यहाँ पर सनावद में, जितने लोग यहाँ इस कथा में आए हैं। श्री गिरिराज ग्रुप और समस्त क्षेत्रवासियों के लिए सुंदर तालियां बजाइए। गिरिराज ग्रुप में जितने सदस्य हैं ये बड़े मेहनती हैं और बहुत ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। पहली बार सनावद में इस प्रकार का आयोजन इतने विशाल रूप में हो रहा है। आप लोगों के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन यहाँ पर हो रहा है और लाखों की संख्या में यहाँ माताएं, बहनें, भैया जन, बुजुर्ग जन कथा सुनने आ रहे हैं। 100, 200, 500 किलोमीटर दूर से भी लोग कथा में आ रहे हैं। बड़ी दूर दूर से लोग कथा में आ रहे हैं। आसपास के सारे जिलों से लोग कथा की गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। जहां जहां तक नजर जा रही है बस वहां भक्तों की भीड़ ही नजर आ रही है, केवल भक्त नजर आ रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति को यह दास अनिरुद्ध प्रणाम करता है और सनावद वासियों ने, क्षेत्र वासियों ने, आप सबने इतिहास रच दिया है यहाँ इतनी संख्या में आकर के। आपकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मुख्य यजमान बन के भैया श्री कैलाश जी अग्रवाल विराजमान हैं। भगवान की कृपा से इन्हें परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला है। भगवान जरूर आपके पूर्वजों की और आप पर भगवान की कृपा हुई, इसलिए आपको यह अवसर मिला। विधायक श्री सचिन बिरला जी, पूर्व विधायक हितेंद्र सोलंकी जी, नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला जी, आप सबकी उपस्थिति यहाँ है और प्रेम पूर्वक आप सब कथा का रसपान कर रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। ये राजा परीक्षित कौन थे? कौन है ये राजा परीक्षित? मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया, बताओ राजा परीक्षित के पिता का नाम क्या है? नहीं पता? ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। बताओ राजा परीक्षित के पिता का नाम क्या है? मैया पूछ रहे हैं मेरी माँ, बता दो क्या नाम है, बताओ। पता है तो बताओ, नहीं तो मना करो, नहीं पता। नहीं पता आप बताओ। आप कान पकड़ ले पहले ही से, पूछ लो पड़ोसन से। पड़ोसन को नहीं पता? चलो मैया बताओ, ये मैया जो आ रही हैं आप लोग बताओ राजा परीक्षित के पिता का नाम क्या है? मैया अभी अभी जो बैठी हो बताओ राजा परीक्षित के पिता का नाम क्या है? ये भैया लोग बताएंगे। ये चश्मा वाले भैया जो आगे काली मूंछों वाले, राजा परीक्षित के पिता नहीं पता? बहुत आसान है। क्या नाम है भैया आप बताओ। हाँ ये भैया लोग ठीक बता रहे हैं। हाँ ये मैया को भी याद आ गया। पीछे वाले भैया बताओ क्या नाम था? अभी 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 बताओ। अभिमन्यु। परीक्षित जी के पिता अभिमन्यु और माता उत्तरा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे। चक्रव्यूह जब महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया, उसमें अभिमन्यु की मृत्यु हुई। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब ये गर्भ में थे तब इनकी मां के पेट में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। जब परीक्षित जी पेट में थे ना, तो पेट में ही मारने के लिए, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो
उत्तरा भगवान की शरण में आई, तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान ने परीक्षित जी को पेट में ही दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसलिए जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो परीक्षण करने लगे कि जिनका दर्शन गर्भ में हुआ वो कहाँ, इसलिए जन्म लेते ही यहां वहां देखने लगे। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि जन्म लेते ही वो परीक्षण कर रहे थे, इसलिए नाम क्या पड़ा। अच्छा, परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? मैया, ओ मेरी माँ, ओ गुलाबी मैया, पंचायती मैया, जल्दी बैठो मेरी माँ। लो, एक तो लेट आना और आगे बैठना, और वो भी देर से बैठना, ये बड़ा गलत है। समय से आओ मैया, अब बैठ जाओ जल्दी, अब आई गई हो तो। कल से जल्दी आना मेरी माँ, पंचायत कर रही थी घर में, समय से आ जाती तो समय से बैठ जाती आप। आपके चक्कर में देखो कथा रुक जाती है। ओ भैया, ओ पंचायती भैया, तुम काहे पंचायत कर रहे हो? अब बैठो सब। चलो सुनो, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? 7 दिन में। श्राप किसने दिया था? श्राप किसने दिया? श्रृंगी ऋषि ने। श्राप क्यों दिया? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला? क्योंकि श्रृंगी ऋषि के पिता, क्या नाम था उनका? शमीक ऋषि, उनके गले में इन्होंने क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप। तो मरा हुआ सांप डालने से श्राप क्यों मिल गया? क्योंकि राजा परीक्षित के द्वारा एक संत का अपमान हुआ, और आप यदि किसी के संत का अपमान करेंगे तो आपको श्राप तो मिलेगा। इसलिए किसी के अपमान से बचना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप किसी भी बात को करने के पहले, किसी का अपमान करने के पहले विचार करो कि आप जिसका अपमान कर रहे हैं, क्या आपका कोई ऐसे अपमान करेगा तो आप खुश होंगे क्या? आप कितने दुखी होते हैं जब कोई आपका व्यर्थ का अपमान करता है, आपको अपमानित करता है, आपको जलील करता है, आप कितने दुखी हो जाते हैं। तो जब आप दुखी होते हैं अपने अपमान से, तो आपके अपमान से भी तो सामने वाला दुखी होता होगा, और उसका वह दुख आपको श्राप के रूप में प्राप्त हो जाता है। जब आदमी रोता है ना, जैसे आपने किसी को रुलाया, सताया, तो सामने वाला जब रोएगा, सताएगा, आपके द्वारा सताया जाएगा, तो उसके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद तो नहीं निकलेगा, बद्दुआएं निकलेंगी, और वही बद्दुआएं श्राप कहलाती हैं। वही बद्दुआएं क्या कहलाती हैं? श्राप श्राप मीन्स बद्दुआएं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय कहते ना लोग, क्या पहले के जमाने में क्या हाय लग जाएगी, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या पहनाते हैं? हाय चंद्रमा। क्या मतलब होता है? हाय मतलब दूसरों की हाय ना लग जाए, नजर ना लग जाए, तो ये हाय है। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, ना सताइएगा। परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा, परीक्षित तो बड़े संत सेवक थे। परीक्षित ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, सदा संतों का सम्मान किया है। लेकिन आज उनसे, परीक्षित से संतों का अपमान क्यों हो गया? आज संतों का अपमान क्यों हो गया? क्यों अपमान हुआ? क्योंकि राजा परीक्षित के सिर पर कौन सवार था? जोर से, कलयुग। कलयुग कहां कहां रहता है? कल हमने बताया कहां कहां रहता है। कितने स्थान हैं कलयुग के? 2, 4 या 5? कौन कौन? पहला, जुआ, शराब, पराई स्त्री पराया पुरुष, मांस और
बेईमानी से कमाया हुआ। तो राजा परीक्षित के पास इन पांचों में क्या था कि उनके पास कलयुग बैठ के उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। राजा परीक्षित के पास क्या था इन पांचों में? सोने की मुकुट थी। तो सोने की मुकुट जो थी वो किसकी मुकुट थी? जरासंध की। जरासंध की मुकुट थी। एक जब भीम भैया ने जरासंध को मारा, जरासंध को किसने मारा था? जोर से भैया, मैया, जरासंध को किसने मारा था? भीम भैया ने मारा। तो भीम भैया ने जब जरासंध को मारा तो उनके पुत्र सहदेव को राजा बनाया। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव, उन्हें राजा बनाया। तो राजा जब बनाया तो राजा की मुकुट राजा ही पहनेगा, पर भीम भैया को मुकुट बड़ी पसंद आई जरासंध की, तो उस मुकुट को वो अपने राज्य में ले आए, पर पर्ची पर लिख कर रख दिया कि इस मुकुट को हमारे वंश का कोई भी राजा। वो पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, परीक्षित राजा बने। एक दिन वो अपने खजाने का भ्रमण करने गए तो उन्हें ये मुकुट नजर आई, लेकिन उसमें जो पर्ची चिपकी थी वो गिर चुकी थी, काफी पुरानी बात हो गई थी। तो राजा परीक्षित को लगा कि हमारे खजाने में है, मतलब मुकुट हमारी है। तो आज उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया और शिकार खेलने गए। तो आज उनकी उस मुकुट पर, चूंकि वो दूसरे राजा की थी, उस पर अधिकार दूसरे का था, पर आपने अपने पास रखा। तो दूसरे के अधिकार अपने पास रखते हैं तो वो पाप का धन कहलाता है, और पाप के धन में कलयुग का वास होता है। तो राजा परीक्षित की बुद्धि में कलयुग सवार हुआ, और राजा परीक्षित की बुद्धि पर जब कलयुग सवार हुआ तो कलयुग करता क्या है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देता। कलयुग क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो संत का अपमान कर दिया। संत का मैया क्या हुआ? अपमान। इसलिए अपने से बड़ों का अपमान करने से बचो। जो अपने से बड़ों का अपमान कर रहा है भ्रष्ट हो चुकी है, उसकी बुद्धि में कलयुग सवार हो चुका है। बचो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी बुद्धि ना बिगड़े, ऐसी कृपा करो। हम दाल रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, बासी रोटी नमक के साथ खाएं, अचार रोटी खा लें, पर हे प्रभु हम 56 भोग बेईमानी का ना खाएं, हमें बेईमानी के धन से बचाइएगा, मेहनत ईमानदारी का ही दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप जो कमाएं वो आपकी मेहनत और ईमानदारी का, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होती है तो नुकसान होता है। राजा परीक्षित को अच्छा ये बताओ कि राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप क्यों मिला? 8 दिन में मरने का मिल जाता, 5 दिन में मरने का मिल जाता, 2 दिन में मरने का मिल जाता, 7 दिन का क्या मतलब है? बेटा क्या खा रहे हो? कुरकुरे? क्या है ये कुरकुरे? यही खाते हो? बेटा ये सब अच्छा नहीं होता आपके स्वास्थ्य के लिए, इससे बुद्धि मंद होती है, पता है? बुद्धिमान होने के लिए क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज, फल, सलाद, अंकुरित चीजें खाओ, फल खाओ। ये नहीं खाना चाहिए, इससे बुद्धि, अर्थात बुद्धि, देखो इससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन इससे क्या मिलेगा? कोई एनर्जी मिलेगी? शरीर को कोई प्रोटीन विटामिन मिलेगा? इससे शरीर की जरूरतें पूरी होंगी ना, फिर ये नुकसान करेगा। इसलिए ये सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो क्या खाओगे अब से? पिज्जा नहीं, बर्गर नहीं, चाउमीन नहीं, मैगी नहीं। ये सब खाने से बुद्धि मंद होती है। तीव्र बुद्धि के लिए क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज, चने को अंकुरित करो, दालों को अंकुरित करो। बात समझ में आ रही है? अंकुरित करके रात को फुला दो, सवेरे फुला दो, शाम को कपड़े में लपेट दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुरित अनाज बच्चों को खवाने से बच्चों की बुद्धि विकसित होती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती हैं। प्रॉपर खून मिलता है बॉडी को, प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन। दालों में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है।
इसलिए सवेरे बच्चों को चने के साथ थोड़ी दालें भी अंकुरित करके दिया करो, और आप लोग भी अंकुरित चीजें ज्यादा खाओ, वरना बुद्धि काम ना करेगी। ये सब खाओगे चाउमीन बर्गर पिज्जा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा खाओ अन्न, आपको लंबी आयु चाहिए तो पहले के लोग 90 साल के होते थे, 100 साल जीते थे और ताकत रहती थी। 80 साल की अम्मा को भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पहले का खान पान बढ़िया था। इसलिए आप लोग माँ बाप ध्यान रखेंगे, बच्चों को खान पान ठीक रखेंगे। चलिए, तो ये बताओ, राजा परीक्षित को 7 दिन में क्यों मरना पड़ा? 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? क्यों? क्योंकि जिस दिन राजा परीक्षित को श्राप लगा तो वो श्राप नहीं था, बल्कि राजा परीक्षित की उस दिन से 7 दिन की उम्र ही बाकी थी। तो संतों को लगा कि इसे तो पता ही नहीं कि इसे 7 दिन बाद मरना है, तो संतों ने श्राप के बहाने परीक्षित को बता दिया कि तुम्हें 7 दिन बाद मरना है। तो संतों को पता था कि वो 7 दिन के बाद मरना है, और जीवन 7 दिन का ही होता है। सोमवार से लेकर रविवार तक दिन कितने हैं? इन 7 में ही आपको आना है, और इन 7 में ही आपको एक साथ में एक दिन जाना है। तो जीवन 7 दिन का है। इसलिए परीक्षित को 7 दिन का श्राप इसलिए लगा कि आप 7 दिन की भागवत सुन के आप अपना जीवन संवार सकते हैं, जीवन सुधार सकते हैं। क्योंकि यहाँ से भागवत जी को प्रकट करना था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, और परीक्षित वहां से विदा हुए, शुकताल गए। परीक्षित ने भागवत कहाँ सुनी? बताओ, परीक्षित जी ने भागवत कहाँ सुनी? अच्छा, परीक्षित कहाँ के राजा थे? जल्दी बताओ। हस्तिनापुर। आज वर्तमान में हस्तिनापुर कहाँ है भारत में? कहाँ? दिल्ली तो इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मतलब हस्तिनापुर नहीं। जल्दी बताओ। हाँ, मेरठ। दिल्ली से लगभग 100-125 किलोमीटर और कम, बल्कि देख लेना आप गूगल में। मेरठ के पास ही हस्तिनापुर है आज भी। अभी कुछ महीनों पहले मेरठ में कथा थी, तब हम हस्तिनापुर का दर्शन करने गए थे, वहां सब चीजों का दर्शन हुआ था। तो मेरठ से परीक्षित जी कहां गए? शुकताल। हम शुकताल भी गए थे। तो शुकताल में गंगा का किनारा है, और वहां आज भी वो वृक्ष है जहां पर बैठकर भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत श्रवण कराई। और परीक्षित जी ने जब वहां बैठकर, बड़े बड़े संत आए और वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव भगवान, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसकी उम्र कम बची हो, जिसका जीवन कम हो, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्यः, जिसको जल्दी मरना है। अच्छा, मरना हम सबको भी तो जल्दी मरना है। आप कहाँ देर लगती है बताओ? आपकी कितनी उम्र बची बताओ जरा। मैया आपकी कितनी बची? नहीं बची? नहीं, अभी तो है। गई बहुत थोड़ी बची, गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही
निस दिन आयु खेत। तो बहुत गई थोड़ी बची। तो किसकी बहुत चली गई वो थोड़ी बची? आपकी लगभग 100 साल की उम्र मान लो। 100 साल तो अब ना जी पाएंगे अपन लोग, तो अपन 80 मान के चलो, चलो 100 भी मान लो। तो ये बताओ आपकी कितनी उम्र होगी मैया, पीली मैया? 100 साल हो गई आपकी? 24 साल की हो? नहीं, ये पीली मैया आप 24 की हो? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ आपसे। हाँ 54, 54। अब जैसे मैया की आयु हो गई 54, भैया आपकी आयु कितनी हो गई? ये चश्मा वाले भैया आपकी कितनी उम्र हो गई? 30। बैठो। कितनी उम्र हो गई आपकी? पीछे वाले दादाजी कितनी उम्र है आपकी? 60। किसी की 60 है, किसी की 50 है, किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 10 है। इतनी उम्र है किसी की। अब आप समझो कि यदि आपकी 50 साल की उम्र है तो 50 साल गए, अब बचा कितना? 50 साल। इन 50 सालों में जो बचे हैं, अब इन 50 सालों में आपको 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, तो 12 घंटे तो के हिसाब से 50 साल में 25 साल सोने के निकाल दो। यदि 100 साल की आयु है तो 100 साल की उम्र में 50 साल तो आदमी केवल सोता है। हाँ या ना? ये तो रात रात का सोना है, और जो दिन में सोती हो मैया वो अलग। तो 100 साल की आयु में 50 साल तो गए सोने के, और 5, 10, 15, 20 साल तक तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। 15, 18 साल के छोरा छोरियों को भी समझाओ, कुछ समझ में कुछ आता है। तो अक्ल जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं होती, समझ नहीं होती। तो 20 साल 15 साल यूं निकल गए लड़कपन के, और जब कुछ अक्ल नहीं थी आत्मकल्याण की, और 50 साल निकल गए सोने के। तो 70 तो यही निकल गए। 80, 90, 100, 30 साल बचे। अब इन 30 सालों में आपको शादी भी करना है, छोरा छोरी भी पैदा करना है, रिश्ते नाते भी निभाने हैं, और इन्हीं 30 सालों में आपको भगवान की प्राप्ति भी करना है। तो समय बहुत कम है। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। तो समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, इसलिए क्या करो, आपके पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में आपका समय कहां जाता है? अब देखो जैसे बहन का समय मोबाइल चलाने में जा रहा है ना? अब कथा सुनाने महाराज आप बैठे हो, आप सुनाओ, हम तो अपना मोबाइल चलाएंगे। तो कुछ लोगों का काम ही है समय का दुरुपयोग करना। तो आप बताओ कि अब आपके पास जो समय है वो 24 घंटे में कितने घंटे आप भगवान को देते हैं? मैया बताओ, आप अपने बेटे को ज्यादा समय देते हैं कि भगवान को? जोर से। आप अपने पति को ज्यादा समय देते हैं कि भगवान को? आप अपनी पत्नी को ज्यादा समय देते हैं कि भगवान को? तो उत्तर यही है कि आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बेटे को, अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आप ज्यादा समय देते हैं। अच्छा, ज्यादा समय देते तो हैं संसार को, लेकिन संसार से मिलता क्या है? क्या मिलता है? क्या मिला आपको? किसे क्या मिल गया? इसलिए समझो, संसार को समय देना अच्छी बात है, जिम्मेदारियां पूरी करना अच्छी बात है। हम आपसे 24 घंटे नहीं मांग रहे हैं, 24 घंटे में 30 मिनट भी आप संसार को भुलाकर यदि भगवान के सामने बैठ जाएं, भगवान के होकर, तो 30 मिनट में आपके 24 घंटों का सफल हो सकते हैं। आपके वो 24 घंटे, 24 घंटों में आप केवल 30 मिनट निकालिए तो 24 घंटे के लिए आप चार्ज हो सकते हैं। लेकिन आज के आदमी के पास 30 मिनट भी नहीं है। माताएं तो फिर भी सवेरे जाग कर भगवान को नहला धुला देती हैं, पर ये पुरुष वर्ग जो हैं,
आप पुरुष वर्ग बताओ, आपने अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा आखिरी बार कब की थी? भगवान जी को कब नहवाया था आप लोगों ने? 3 दिन पहले, 2 दिन पहले? हाँ बताओ, आप लोगों के घर में जो आपके मंदिर में भगवान जी, उनकी पूजा कौन करता है? माताएं कि पुरुष लोग? स्त्रियां करती हैं या पुरुष वर्ग? पुरुष वर्ग करता है। हाँ, कुछ वर्ग, कुछ पुरुष कुछ करते होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं करते होंगे, लेकिन करने वाले 10% होंगे, 90% नहीं करते। उनकी स्त्रियां करती हैं पूजा, पत्नी पूजा करे, मां पूजा करे, बेटी पूजा करे, पुरुष वर्ग पूजा से दूर है। ये बात सही है या गलत है? अब बताओ, तो क्या भगवान को प्राप्त करने का काम केवल स्त्रियों का है? क्या पुरुषों का नहीं है? क्या आत्म कल्याण करने का काम केवल स्त्रियों का है, पुरुष का नहीं है? इसलिए आपके बच्चे संस्कारी नहीं हो पाए, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है, पुत्र को संस्कारी बनाना पिता का काम है, मां का काम है पाल पोस के बड़ा कर देना, अपनी जिम्मेदारी मां करती है, पर संस्कार देना पिता का काम है। मां का भी काम है, पर मां से ज्यादा जिम्मेदारी पुत्रों की पिता की होती है, क्योंकि तुम्हारे नाम से कल वो आगे समाज में घूमेगा। इसलिए उसे लायक बनाना है या नालायक, ये पुरुषों की जिम्मेदारी है। और याद रखना, आप कहते हो ना कि हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारा बेटा सुनता नहीं है, याद रखना, किसी का बेटा नहीं सुनता और कभी नहीं सुनेगा। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। बच्चे सुनकर नहीं सीखते, बच्चे माँ बाप के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। और आप क्या कहते हैं? सुनो सुनो बेटा सुनो। नहीं, क्यों सुनेगा वो तुम्हारी? तुमको देखेगा वो। जो तुम करते हो वो बच्चा करेगा। तुम पूजा करोगे तो बच्चा पूजा करेगा। तुम सिगरेट पियोगे, बच्चा सिगरेट पिएगा। तुम शराब पियोगे, बच्चा शराब पिएगा। तुम झूठ बोलोगे, बच्चा झूठ बोलेगा। और तुम सच बोलोगे, तुम्हारा बच्चा सत्यवादी होगा। तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारा बेटा भ्रष्टाचारी होगा। तुम ईमानदार हो, तुम्हारा बच्चा ईमानदार होगा। 99% बच्चे माँ बाप के आचरण पर चलते हैं, 1% बच्चा ऐसा है जो माँ बाप के विपरीत हो जाता है। वरना अधिकांश बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, बाप एडवोकेट है तो बेटा भी एडवोकेट बनने की कोशिश करता। मतलब जो बाप फॉलो करता है वही बेटा फॉलो करता है। हाँ या ना? जिस राह पर बाप चलता है उस राह पर बाप, पहले के जमाने में राजाओं का जमाना था, बाप राजा था तो बेटा भी राजा बनता था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बेटा, आप शराबी हो तो आपका बेटा भी शराबी बनने की उसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो आप में से कितने बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों को शराबी बनाना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन इनमें से ना जाने कितने बाप ऐसे होंगे जो शराब पीते होंगे। आप अपने बेटे को शराबी नहीं बनाना चाहते, पर आप खुद पीते हो। तो आप पीकर क्या बताना चाहते हो? काजल की कोठरी में जाओ और सोचो कि कालीमा ना लगे, कालिख ना लगे, और आप बाहर आ जाओ। क्या संभव है? काजल की कोठरी में जाओगे ना तो शरीर में कहीं ना कहीं कालिख लग ही जाएगी। शराब पीकर आप अपने बच्चे से उम्मीद करो कि तू ना पीना, पॉसिबल नहीं है साहब, संभव नहीं है। तुम मांस खाओ और बच्चे से उम्मीद करो कि तू मांस ना खाना, संभव नहीं। इसलिए आज हमारा देश, हमारी संस्कृति इसलिए पीछे होती चली गई क्योंकि आज हम लोग अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते, अपने धर्म का पालन नहीं करते। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, लेकिन आज लोगों को गर्व नहीं है। आज लोग अपने धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? मुसलमान आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। क्यों हैं?
क्योंकि वो अपने धर्म का, अपने मजहब का, अपने पंथ का वो पूरा पूरा पालन करते हैं। कोई भी मुसलमान होगा, आप देख लेना, वो चाहे भारत में हो, लंदन में हो या फिर दुनिया के किसी कोने में, वो टोपी जरूर लगाएगा। लेकिन हिंदू दुनिया में कहीं हो, ना वो माथे पर तिलक लगाएगा, ना वो सिखा रखेगा, ना वो धोती कुर्ता पहनेगा, ना गले में तुलसी की माला पहनेगा, ना मुंह में हरे राम हरे कृष्ण, ना तो जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री कृष्णा बोलेगा, और वो कहेगा मैं हिंदू हूँ। भाई हिंदू तो हो आप, पहचान क्या है आपके पास? एक स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, लेकिन उसके मांग ना भरी हो, उसके गले में मंगलसूत्र ना हो, हाथों में चूड़ियां ना हो, तो आप मान लेंगे कि ये पतिव्रता नारी है? बोलो। एक नारी कहे कि मैं पतिव्रता हूँ, तो तेरी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं है, हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं है? बोले ना, हम तो फैशन में जीते हैं महाराज, जरूरत नहीं है इन चीजों की। हाँ, पर मैं हूं बड़ी पतिव्रता। ना साहब, आप होंगी पतिव्रता, पर हमारे यहाँ एक नियम है। बच्चा स्कूल जाता है, यदि यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाता तो स्कूल फाइन ठोकता है कि नहीं? जब बच्चे को स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म सुनिश्चित है, वकालत करने के लिए वकीलों को एक पोशाक सुनिश्चित है, ट्रेन में टिकट काटने पर टीटी की पोशाक सुनिश्चित है, तो फिर हम सनातनियों की भी तो कोई पोशाक है, उसे क्यों नहीं फॉलो करते? डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है, उसकी एक ड्रेसअप सेट है कि आप इस ड्रेस को पहन के ही जाएंगे, हाँ या ना? फिर सनातनी हो तो माथे पर तिलक क्यों नहीं? सिखा कहां गई आप लोगों की? मुसलमानों के माथे पर टोपी सदा देखी होगी आप लोगों ने, वो अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं, लेकिन आप अपने धर्म के प्रति कितने लापरवाह हैं। इससे क्या होगा? जिस देश को, जिस शहर को नष्ट करना हो, समाप्त करना हो, वहां की संस्कृति संस्कार समाप्त कर दीजिए, अपने आप वो राज्य, वो देश नष्ट हो जाएगा। आज नष्ट होने की स्थिति पर यदि आप आ जाएंगे तो जिम्मेदार आप ही कहलाएंगे। जब हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने सबसे पहले भारत देश में चल रहे गुरुकुलों पर हमला किया, सबसे पहले शिक्षा को बिगाड़ा, क्योंकि जहां संस्कार होगा, से शिक्षा होगी, वहां आप बाल भी बांका नहीं कर सकते किसी का। और किसी को मिटाना हो तो उसकी संस्कृति मिटा दीजिए। आपकी पहचान किससे है? आपके संस्कारों से, आपकी संस्कृति से। आपको मिटाना हो तो जरूरत नहीं है गोली चलाने की, आपकी संस्कृति मिटा दी जाए, आप मिट जाएंगे, आप अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। और आज वही स्थितियां हमारे देश में हो रही, इसलिए हमारे देश में गांव के गांव हिंदुओं के अन्य धर्मों में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, और आप भारत देश के हिंदू सो रहे हो। आप बताइए ये बात सत्य है या झूठ है? गांव के गांव हिंदुओं के आज कन्वर्ट हो गए अन्य धर्मों में कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों हो गए? कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम अपने धर्म को समय नहीं देते, हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। कौन करेगा? पाकिस्तानी करेंगे क्या? माथे पर तिलक तुम नहीं लगाओगे सनातनियों तो पाकिस्तानी लगाएगा, शिखा तुम नहीं रखोगे तो पाकिस्तानी रखेगा। तो कब रखोगे? कब इन बच्चों की शिखा रखोगे? कब इन बच्चों को तिलक लगाना सिखाओगे? तुम पैंट शर्ट पहनने लग गए। बताओ जरा, भारत का पहनावा पैंट शर्ट रहा है कि धोती कुर्ता रही है? तो कहां गई वो धोती कुर्ता? आज देखने में भी नजर नहीं आती। बूढ़े लोगों ने धोती कुर्ता पहनना, अब वो बूढ़े चले जाएंगे तो वो विरासत समाप्त हो जाएगी। ये बच्चों को आता नहीं धोती कुर्ता पहनना। अरे कम से कम नियम बनाओ
कि संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनकर बाजार निकला करेंगे, शॉपिंग में निकला करेंगे, काम में निकला करेंगे। संडे के संडे तो फॉलो करो। अपनी संस्कृति बचाना किसकी जिम्मेदारी है? गीता में दीमक लग रही है, धूल जमी पड़ी है तुम्हारे घर में। ना तुम्हें गीता पढ़ने का समय, ना रामचरितमानस पढ़ने का समय, ना सवेरे जाग कर प्रभात फेरी निकालने का समय, ना बच्चों को तुमने पहले की दादी, पहले की नानी, पहले की मौसी अपने बच्चों को हरिश्चंद्र की कहानियां सुनाया करती थी। हाँ या ना? पहले की दादी, पहले की नानी माँ अहिल्याबाई की कहानियां सुनाया करती थी तुम्हें बचपन में। वीर शिवाजी की कहानियां सुनाया करती थी। भगवान राम कृष्ण के बारे में तो दादी अम्मा ही सब बता दिया करती थी। लेकिन अब कहां चली गई वो दादी अम्मा, कहां चली गई वो माएं जो अपने बच्चों को हरिश्चंद्र की कहानियां सुना करके सुलाया करती थी। ये संस्कार थे। अब तुम्हें ही नहीं पता कि हरिश्चंद्र कौन थे, माता अहिल्याबाई कौन थी, वीर शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, तुम्हें ही नहीं पता। तो तुम अपने बच्चों को क्या बताओगे? इसलिए आज बच्चों का भविष्य यदि बिगड़ रहा है, बच्चे शराबी, मांसाहारी, गलत राह पर जा रहे हैं, तो माँ बाप की गलती है। क्योंकि माँ बाप ने समय रहते बच्चों को संस्कारी नहीं बनाया। आपने अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की शिक्षा इन बच्चों को नहीं दी। कहां जिम्मेदारी से आप अपना, आजकल आप केवल एक चीज समझाते हैं बच्चों को, बेटा पढ़ लिख जाओ, पैसे कमाना है, बस पैसा 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 पैसा। और एक दिन वो बेटा पैसे कमाने के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। क्योंकि तुमने सिखाया ये था कि बेटा पैसा कमाना है। एक दिन वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि सिखाया तो तुमने ही है। तुमने कभी ये नहीं सिखाया कि चलो बेटा दादी के पांव दबाओ, चलो बेटा दादाजी के चरण दबाओ, चलो बेटा द्वार पर अतिथि आए हैं उनके चरण धोकर उनको भोजन कराओ, चलो कोई भूखा मर रहा है, चल बेटा तेरे हाथ से रोटी खिलाओ उसे, चल बेटा प्यासा है पानी पिला। तुमने कभी बच्चों को सेवा करना सिखाया ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाना सिखाया। पैसा कमाना वैश्या भी जानती है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समाज में रहने वाले को, समाज की एक व्यक्ति पैसे वाला है और एक व्यक्ति समाज का सेवक है। सेवा करना, जीव मात्र में भगवान का दर्शन करना। ये माता नहीं भगवान है, ये अतिथि नहीं भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन करना ही सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ा ज्ञान है। पेट भर लेना, चलो बताओ मुझे, मैं पैसा कमाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरी बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि आप लोग कि महाराज जी पैसा कमाने का विरोध ना। पैसा खूब कमाओ, मेहनत खूब करो, जितना कमाते हो उससे ज्यादा कमाओ। 1 लाख कमाते हो तो 2 लाख कमाना, और 10 लाख कमाते हो तो 50 लाख कमाना। भगवान करे खूब कमाओ। पैसा कमाना, जरूरत है पैसे की, कमाओ। परंतु एक बात बताओ कि पैसा सब कुछ है क्या? पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। जब आप बुढ़े हो जाएंगे ना, तब आप अपने बच्चों से क्या चाहेंगे? पैसा या सम्मान, सेवा? बेटा सम्मान के साथ 2 रोटी मिलती रहे बूढ़े को, इज्जत के साथ बहू सास को रोटी देती रहे, बुढ़ापे में सास का सम्मान करती रहे। सास को, ससुर को क्या चाहिए? अरे हम एक दिन बुढ़े होंगे, आप एक दिन बुढ़े होंगे, तो आपकी औलाद या तो आपका अपमान करेगी या तो आपका सम्मान करेगी। यदि सम्मान किया आपकी औलाद ने तो भी जिम्मेदार आप हैं, और अपमान किया आपकी संतान ने बुढ़ापे में तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। आपका बेटा आपकी आरती उतारता है, इसके जिम्मेदार आप हैं, और आपका बेटा आपको लाठियों से, जूतों से मारता है, इसके जिम्मेदार आप हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? बच्चों को पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर संस्कारहीन हो गया आपका बेटा, कौन जिम्मेदार है?
इसलिए इस संसार की दौड़ में इतने आगे ना दौड़ जाना कि जिसको पाने आए थे वो पीछे छूट जाए। याद रख लेना, इन बातों को गांठ बांध लेना। इसलिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हमारे शास्त्र गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो बताओ, आज से कितने लोग अपने माथे पर तिलक लगाया करेंगे? पुरुष लोग और माताएं, मैया आप भी तिलक लगाया करो अपने माथे पर। तिलक पुरुष लोग, कौन कौन पुरुष लगाएंगे तिलक? आप में से कितने लोग अपने बच्चों की चोटी रखेंगे? शिखा रखो। और संडे के संडे धोती कुर्ता कौन कौन पहनेगा? सीखो। ये पजामा पहनना तुम्हारी संस्कृति नहीं है, ये पैंट पहनना तुम्हारी संस्कृति नहीं है। तुम्हारी संस्कृति है धोती पहनना। धोती समझते हो ना, कांच लगा के। अभी कोई लगाता है आपके गांव में? धोती वाले बूढ़े लोग होंगे ना। सीखो और संडे के संडे अपने भारतीय पहनावे में रहो। भारतीय पहनावा क्या है? पैंट शर्ट या धोती कुर्ता। संडे के संडे पहनो। बाकी दिन आपकी मजबूरी हो सकती है, ऑफिस जाना है, काम में कहीं जाना है, पर संडे को तो छुट्टी है। इसलिए संडे के संडे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, तो आज से अपने बच्चों को कौन कौन माँ बाप भगवत गीता पढ़ाएंगे? उठा लो हाथ। नहीं पढ़ाओगे तो वो फिर आपसे महाभारत लड़ेगा। यदि समय पर भगवत गीता नहीं पढ़ाई तो, यदि भगवत गीता नहीं हुई आपके घर में तो फिर महाभारत होगा। किसके लिए तैयार हैं? महाभारत के लिए या भगवत गीता के लिए? जोर से, जोर से। तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे? गीता पढ़ाना, वरना ये बड़े होके जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आसन प्राणायाम करो और ज्यादा हाय हाय नहीं। पैसा पैसा हाय हाय बहुत ज्यादा नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा, जिसे ब्रह्म तेज चाहिए, जिसे लक्ष्मी चाहिए, वो माया देवी की उपासना करे। जिसे ये चाहिए, अंत में भगवान की उपासना करने से सब कुछ मिल जाता। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। उस पुरुषोत्तम परमात्मा को सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के हेतु हैं। उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। इसके बाद भगवान के स्वभाव का निरूपण भगवान सुखदेव जी ने किया। भागवत जी में 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत जी में कहे गए हैं। एक बार भगवान शांति दूत बनकर आए दुर्योधन के पास और पांडवों से कहा कि सुई की नोक बराबर। कौरवों से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो।